तो दोस्तों, क्या आपने तारक मेहता का वो वाला एपिसोड देखा जिसमें जेठालाल पाकिस्तान बॉर्डर पे खो जाता है और कहीं पाकिस्तान में पहुंच जाता है। ऐसा मेरे साथ होते होते बच गया था। ऐसा नहीं हुआ। I look at people and I wonder all day. तो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज हरीश। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज की वीडियो में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वैसे आपने टाइटल या थंबनेल देख लिया होगा, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल होने वाला है। तो आपको बन रहा है वीडियो में एंड तक। बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। ये बात है दिसंबर 2019 की, जब आपका भाई करतारपुर कॉरिडोर करतारपुर साहिब पाकिस्तान में जो है वहाँ गया था। तो शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, जो बोरिंग पार्ट है, बोरिंग पार्ट मतलब जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ वो नहीं बताऊँगा। सीधा मुद्दे पे आएंगे कि हम किस तरीके से खोए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, या खोने से बचे, मतलब वो डर मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहली बात, सबसे पहली बात, मैं दिसंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर गया था। अब जैसे ही मैं जाने वाला था, उससे पहले लोगों का एक होता है ना क्रिटिसाइज़ करना कि पाकिस्तान जा रहा है, ऐसा देश है, जिंदा वापस आ जाएगा क्या, गोलियों से बचना, बम विस्फोट से बचना, ये सब एक जो माइंड का होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, एक गन के लिए या कुछ भी कह लीजिए, वो कहना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैंने ये चीज़ किताबों में पढ़ी है कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है, तो तुम्हारा भाई चल दिया। तो गाइस, जाने के बाद मैं एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस सब मैंने अकेले ही किया था, क्योंकि मैं लेट पहुंचा था काफ़ी 2 बजे। तो नंबर 1 जो रीज़न रहा ये सब होने का, मेरे खोने का, वो था कि मैं लेट पहुंचा वहाँ पे। तो गाइस 2 बजे करीबन पहुंचा और 4:30 बजे मैंने एग्ज़िट लिया। तो अब आते हैं सीधा 4:30 पर क्या हो रहा था मेरे साथ। तो गाइस तारीख थी करीबन 18 दिसंबर 2019। मैं था 2 भाइयों के साथ में, जो मुझे इंडियन ब्रदर मुझे पाकिस्तान में मिले थे, उनको भी अमृतसर ही आना था मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो इकट्ठे चलते हैं, साथ चलते हैं। तो ये दोनों वो हैं। तो हम 3 जने करीबन 4:30 बज रहे थे। अब होता क्या है कि टाइम जोन का डिफरेंस है आधे घंटे का, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के टाइम में कि आधे घंटे का ये जो डिफरेंस है, उस वजह से मैं थोड़ा लेट हो रहा था वैसे भी। तो 4:30 बजे थे और हम पाकिस्तान से करतारपुर कॉरिडोर से लेके बस हमको लेके आ गई थी, शायद वो लास्ट बस थी, वो हमको लेके आ गई थी जो पाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ। और जैसे ही हम पाकिस्तान के इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर निकलते हैं, तो ये वाली फ़ोटो हमने वहाँ ली थी। तो ये जो फ़ोटो है ना गाइस, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे लेट होने का। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ लेट होने, तो लेट होने से और खोने का, दोनों बातों का क्या ताल्लुक है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। बने रहो, वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो की वजह से मैं लेट हो रहा। तो मैं फ़ोटो ले रहा भाई की, फिर भाई ने मेरी फ़ोटो ली, फिर हम दोनों मिलकर तीसरी की फ़ोटो ली। तो हम तीनों बढ़िया फ़ोटोज़ ले रहे, वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हुआ। अब हुआ क्या कि उतरे में ही पीछे से गाड़ी आती है भाई पाकिस्तानी रेंजर्स की, जिसमें जो बोनट होता है ना, बोनट के ऊपर तो 2 बड़ी गन मशीन और 2 इधर से निकले हुए, 2 उधर। तो पबजी वाली पूरी फीलिंग आ गई कि यार ये हमको क्या मारने आ रहे हैं। मुझे लगा मेरा लास्ट दिन ही, हमें या तो गोलियाँ तो नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ वो गाड़ी बहुत तेज़ से आ रही थी इमिग्रेशन ऑफिस से इस वेलकम टू पाकिस्तान के बोर्ड की तरफ। पर जैसे वो हमारे नज़दीक आए तो हम तो डरे हुए भाई, सारे फ़ोन वोन जेब में रख दिए और चलते बने हम। लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो वो बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में आने के लिए आपका धन्यवाद। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और हमें भी अच्छा लगा पाकिस्तान में आके, मतलब वो हमें ग्रीट करने आए थे और ये रैकी करने आए थे कि हम वहाँ कर क्या रहे थे। तो भाई चलो, यहाँ तो बच गए, यहाँ तक भी सब ठीक चल रहा था। हमने एंटर किया इंडियन साइड पे कस्टम इमिग्रेशन, बाहर निकले। जैसे ही हम टर्मिनल के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कोई बस सुविधा नहीं है। अब डेरा बाबा नानक जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से अमृतसर जो जाएगा हमारे पॉइंट तक, वो 4 किलोमीटर था करीबन, वहाँ से कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ इस पॉइंट पे आके मुझे लगा कि अब बज चुके हैं 5:30 या 5:45, अंधेरा हो रहा है, सर्दी का टाइम है, तापमान है 2 या 3 डिग्री। अब अमृतसर कैसे जाएंगे यार। पर एक उम्मीद थी कि बस चलती है। तो अब आपने अगर देखा हो, ये जो बॉर्डर आपको करतारपुर कॉरिडोर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो नया कॉरिडोर बना है, पूरा का पूरा ये जो है सुनसान है। तो हमने टनल के पॉइंट पर, गेट पर खड़े होके 2 से 3 लोगों से हिचाई किया कि क्या हमें आप नियरेस्ट बस स्टैंड तक छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने रोकी ही नहीं गाड़ी। कहा तो क्या मतलब, गाड़ी रुकी नहीं, सारी गाड़ी भरी हुई थी। तो भाई हम तीनों चल दिए अंधेरे में गांव की तरफ, डेरा बाबा नानक जो टाउन है उसकी तरफ। और वहाँ हमें पता था कि वहाँ बस स्टैंड है।
तो बस स्टैंड, बस क्योंकि आया भी मैं वही था ना, तो वहीं से जाऊँगा, तो बस स्टैंड है और मुझे ये पता था कि लास्ट बस 6 बजे तक चलती है, टाइम हो रहा था 5:30। तो हम चल दिए पैदल। तो हम करीबन 3 किलोमीटर पैदल किया, फिर उतर गए हम उस टाउन की तरफ, और जैसे ही हम उसमें घुसे तो एक बस निकलती हुई नज़र आई, लेकिन वो बस की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, उनसे काफ़ी दूर थे। तो मुझे लगा कहीं लास्ट बस तो नहीं थी जो हमें अमृतसर तक ले जाए। तो जैसे ही हम बस स्टैंड पर जाते हैं तो एकदम हॉन्टेड वाला माहौल चल रहा है। मूंगफली के ठेले लगे हुए हैं और एक एज्ड अंकल जी, बुढ़े से अंकल जी, जिनके ऊपर टर्बन थी और सिख थे, वो पुलिस मैन समथिंग थे, वो वॉचमैन टाइप। तो पूछा अंकल जी अमृतसर के लिए बस जो है वो निकल चुकी है क्या? वो बोले भाई वो लास्ट बस थी जो गई, अब कोई बस नहीं है। तो यहाँ आके मुझे लगा कि यार अब कहाँ रहेंगे, यहाँ तो होटल भी नहीं है यार, और हम जाएंगे कैसे? यहाँ ना ओला काम करती है, ना उबर काम करती है, और हम आए थे बस से। तो यहाँ मुझे लगा कि हम अब प्रॉब्लम में हैं भाई। तो अब हमारे थोड़ा दिमाग घुमा भाई, ये देखा ट्रेन जाती है भाई। ट्रेन थी एक 7:45 की, मतलब 1.5 घंटे बाद की ट्रेन थी। अभी टाइम हो रहा है 6 सवा 6 समथिंग, आप समझ लो। तो हमने पूछा कि अंकल ट्रेन है कोई? बोला हाँ ट्रेन है, लेकिन स्टेशन तक आपको जाना पड़ेगा। तो कैसे हम तीनों का दिमाग चला, 10 रुपये की हमने मूंगफली ली और हम चल दिए स्टेशन की तरफ। तो जैसे ही हमने वो राउंड अबाउट लिया, तो तब मुझे लगा कि अब हम खो चुके हैं, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे राइट साइड पे पाकिस्तान है और लेफ़्ट साइड पे इंडिया है, लेकिन हमें घूम के उस रेलवे स्टेशन पे जाना था जो कि हमें नहीं दिख रहा था। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रोड लाइट दिख रही थी। हम जब उस कच्चे रास्ते में घुसे तो ना तो रास्ता दिख रहा था, इधर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ और खेत, इधर भी कुत्ते भौंकने की आवाज़ और खेत, और सामने हमें पाकिस्तान का बॉर्डर साफ नज़र आ रहा था। तो मुझे पता था वो तो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ इंडिया है, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम जाएंगे कैसे? तो हमने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और हम 1 किलोमीटर आगे चले, लेकिन हमें पता था हमारा डायरेक्शन सही है या नहीं। गाँव आते जा रहे थे, गाँव बीतते जा रहे थे, करीबन 3 गाँव हम चले। जैसे थोड़ा सा हम चले, फिर गांव आया, फिर हम चले। तो हम जो बीच में चल रहे थे गाइस, वो एकदम डराने वाला पॉइंट था। वहाँ लग रहा था कि अब हम शायद यहाँ खो गए हैं, क्योंकि जो गांव थे गाइस उसमें भी 2 या 3 घर थे। तो मुझे लगा कि मैं बार बार लोकेशन चेक रहा था कि हम इंडिया में ही है ना भाई, है तो इंडिया में ही ना यार। तो ये जो पॉइंट था ना गाइस, यहाँ आके मुझे लगा कि हमें कभी भी, अगर आप करतारपुर आ रहे हैं तो अपना व्हीकल लेके आइए, कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे ऐसी जगह मत आइए कि आप फंस जाएं मेरी तरह। मुझे रेलवे स्टेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि इस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान, बीच में खाली रोड कच्ची, जिसमें लाइट नहीं है, जिसमें कुत्ते भौंक रहे हैं, जिसमें सिर्फ फील्ड्स दिख रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, जिसमें पानी है, स्लस है, और हम गीले हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, 2 डिग्री तापमान है, सर्दी पड़ रही है। बस एक ही थी कि हम सब अमृतसर पहुँच जाएँ ट्रेन के थ्रू। तो हुआ क्या कि हम चलते रहे, काफ़ी डर भी था मन में। तो करीबन 3 किलोमीटर बाद ये स्टेशन टाइप दिखा, एक लाइट जल रही थी। तो लाइट के आगे हम फ्रंट फेसिंग तरफ गए तो हमें तो रेलवे ट्रैक दिखा और एक स्टेशन दिखा। अब हम स्टेशन के अंदर गए तो वहाँ फिर वही सेम, कोई नहीं, टिकट घर की खिड़की बंद, एकदम हॉन्टेड जो होता है ना रेलवे स्टेशन उस टाइप में, पटरियाँ बंद हो रही है आगे बिल्कुल ही। तो एक बाबा जी घूम रही हैं उस प्लेटफॉर्म पे। तो हमने पूछा अंकल हमें अमृतसर जाना है तो वहाँ के लिए ट्रेन। तो बोला बेटा चलती तो है, अब आ जाएगी या नहीं आएगी उसका नहीं कह सकते। फिर इस पॉइंट पे लगा यार अब क्या करें अब तो गए, वापस इस जंगल से जाना पड़ेगा, किसी गुरुद्वारे में स्टे करना पड़ेगा आसपास। तो कम जाते कैसे, हमारा हिम्मत नहीं थी जाने की वहाँ पे वापस, क्योंकि इतना डर लग रहा था। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं, आप कहीं एक टर्न इधर चला गया तो गोली पड़ती, सीधा पट से हेडशॉट, तो सीधा जाने ही वाले थे हम। तो गाइस ये जो पॉइंट था ना गाइस, यहाँ मुझे बहुत डर लगा था। फिर वो बाबा जी हमें कहानी बता रहे कि ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक सीधा लाहौर जाता है और यहाँ से अबाउंडेड ट्रैक है, बंद ट्रैक है, इस पर जाना अलाउ नहीं है। तो ये जो कहानी है गाइस, ये कुछ इस तरीके की है कि इससे आपको ये सीखना है कि आपको जब भी करतारपुर कॉरिडोर आप जा रहे हैं तो अपना साधन लेके जाएँ, किसी के भरोसे ना जाएँ, और जल्दी जाएँ, 7-8 बजे जाएँ। मुझे गलत इन्फॉर्मेशन थी कि 12 बजे खुलता है, वो 7-8 बजे खुल जाता। तो आप जब भी जाएँ अच्छे से जाएँ, अपना साधन लेके जाएं, हमारी तरह ना खोएं। अब हमारा क्या होना है, हमने वेट किया 1-1.5 घंटे बाद ट्रेन आई 8:30 बजे, और फिर हम उसमें बैठ के चले गए। लेकिन वो जो टाइम था ना 6:30 से या 4:30 से 5 से 8 बजे तक का, वो डराने वाला था। वो सर्दी में हम कांपते हैं, वो ऐसा टाइम था। क्योंकि राइट में भी हमको बॉर्डर दिख रहा पाकिस्तान का, थोड़ा सा भी अगर हम इधर हो गए, हमें दिख तो रहा नहीं था ना कुछ गाइस, सिर्फ लाइट जली हुई दिख रही थी। अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ घुस गए तो सीधे हमें गोली पड़ने वाली थी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उनको क्या पता ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं या ये घूमने आए हैं, क्या है, हिंदुस्तान के कोई रैकी कर रहे हैं हमारे बॉर्डर पे, वो कुछ भी समझ सकते थे। लेकिन गाइस हमारी गलती ये थी कि हम अपना साधन लेके नहीं गए थे।
तो गाइस ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको छोटी सी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। इसे आप शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे के साथ में जो इच्छुक है वहाँ जाने का। आपको कर देना सब्सक्राइब हमारे चैनल को, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलता है रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।